इस तरह से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे देश भर की बात करें, दिग्गजों ने भी वोट डाले हैं, लेकिन जहां आम जन अपने खुद वोट डालते नजर आ रहे हैं। हम मधुबनी से संपादक अशोक मिश्र के साथ जोड़ रहे हैं। अशोक जी, बताएं किस तरह से, जैसा आपने दिखलाया अभी कुछ देर पहले महिलाओं से बात की, उन्होंने इस धूप में, तपती धूप में वोटिंग करने वो आई हैं, जबकि लोगों की तादाद वहां पर कम हो रही है वोटर्स की, उसके बावजूद भी उनमें उत्साह है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, रण है, इसमें महिलाओं ने बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी हैं? बिल्कुल, देखिए काशिफ, जिस बूथ पर हम गए हैं या अधिकांश बूथों पर यूँ कहें कि आधी आबादी की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। और इसके पीछे एक वजह भी है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा अवसर कम मिलता है। दूसरी बात, वो अपनी जवाबदेही को भी समझती है, तो इसलिए घर का काम निपटा करके या घर का काम छोड़ करके पहले वो मतदान करने के लिए आती हैं। अभी हम दिखा रहे थे कि ये मधुबनी लोकसभा का क्षेत्र का आप बेनीपट्टी विधानसभा का है, और इसमें आप 78 नंबर बूथ पर हम हैं। और देखिए कि किस तरह से यहाँ सारी व्यवस्था है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मतदाता हैं यहाँ पे, वो मतदाता ही यहाँ पे नदारत हैं। तो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो पूरी तरह से पुख्ता हैं। मतदान कर्मी भी हैं, लेकिन मतदाता यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि सुबह से मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन जो जो दिन चढ़ता जा रहा है, मतदाताओं की संख्या बूथों पर कम होती जा रही है। और खास करके शहरी इलाकों के जो मतदाता हैं वो घर से कम निकल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आधी आबादी, इक्के दुक्के ही सही, लेकिन आधी आबादी मतदान केंद्रों पर आ रही है और अपने वोट का उपयोग कर रहे हैं। अभी सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग, मिथिलांचल की जो संस्कृति है उसमें घूंघट में लोग हैं, महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी वो मतदान केंद्रों पर आ रही है और अपना वोट डाल रही है। हालांकि मतदान 6 बजे तक होना है और मौसम बिल्कुल अब साफ है। हालांकि थोड़ी धूप उग गई है, इसलिए गर्मी की तपिश जो है सो वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उम्मीद की जा सकती है कि 6 बजे तक मतदाता अच्छी संख्या में मतदान केंद्रों पर आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी फिलहाल मतदाताओं की संख्या वैसी नहीं है, लेकिन फिर वो बढ़ने की उम्मीद है। आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल अभी हम कोडरमा में संदीप के साथ जुड़ेंगे। संदीप, बताएं किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह और किन फैक्टर्स पर वो इस बार वोट कर रहे हैं? जी, यदि कोडरमा लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे अधिक मतदान राज्य के जो 3 लोकसभा सीट में आज वोटिंग सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई है। तो यदि कोडरमा की बात करें तो 11 बजे तक 27% जो मतदान है वह देखी गई है। हालांकि इस मतदान केंद्र में जहां पे अभी हम मौजूद हैं, इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया गया है, आदर्श मतदान केंद्र के रूप में। कोडरमा को आप देख सकते हैं, इस कलाकृति के माध्यम से दिखाया गया है कि कहां कहां पे किस किस चीज, नदी नाले या फिर जो कृषि भूमि है, उन सारी चीजों को दिखाया गया है। हालांकि दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे इस मतदान संदीप, हमने जैसा देखा कि जो आपने बताया कि आदर्श मतदान केंद्र है और जिस तरह की वह तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, अगर तीनों लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें फिलहाल कोडरमा जो है वो बिल्कुल शीर्ष पर चल रहा है मत प्रतिशत के मामले में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। हम फिर से मधुबनी से संपादक अशोक मिश्र के साथ जुड़ेंगे। अशोक जी, बताएं कि जिस तरह से तपिश बढ़ रही है, तय है कि फिलहाल ये जो टाइम होता है ये स्लो जरूर करता है, हमने सारे फेजेस में देखे, सारे चरण में देखे, लेकिन शाम होते होते जैसा आपने कहा कि मत प्रतिशत, मत टर्नआउट बढ़ने की संभावना ज्यादा है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ऐसा देखा गया है कि दोपहर में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या घट जाती है, और इसके पीछे मौसम का मिजाज भी रहता है, गर्मी भी रहती है, और मतदाता सोचते हैं कि अब इस गर्मी से बचने के लिए अब सेकेंड टाइम में जाकर के हम अपना मतदान करेंगे। और फिर 3 बजे के बाद मतदाता मतदान केंद्रों पर आते हैं, मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है। लेकिन आज जो मौसम सुहाना था काशिफ, तो उम्मीद की जा रही थी कि आज मतदाता मतदान केंद्रों पर भर दिन दिखेंगे, लेकिन वैसी उम्मीद पर एक तरह से कहिए पानी फिर गया है, निराशा हाथ लगी है और मतदाताओं की संख्या कम है। दूसरी बात है कि एक और बड़ी बात है कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो 2 प्रमुख प्रत्याशी हैं, चाहे वो अली अशरफ फातमी हो या फिर अशोक कुमार यादव हो, दोनों यहाँ से के वोटर नहीं है। तो इसलिए वीआईपी वोटर जो भी डरते हैं उनसे, तो लालू जी का जो व्यवस्था है ना, वो मार पीट, लूट पाट, वोट, तो हमको लगता है कि इस बार जनता
डट के जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन बताएगा, सूचना लेके देते हैं। भैया उंगली दिखा दीजिए, भैया एक बार उंगली दिखा दीजिए। के दुख के मतदाता आ रहे हैं, उसमें भी आधी आबादी की संख्या ही अच्छी कही जाती है कि वो आधी आबादी ही यहाँ पे आ रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। जी, जैसे सवेरे से हम जिन मतदाताओं से बात कर रहे हैं शोक जी, वो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं, जो उनके नजर में सबसे बड़ा कारक है इस बार, वो शिक्षा को मान रहे हैं, महंगाई को मान रहे हैं, रोजगार को मान रहे हैं, और दूसरी तरफ इक्का दुक्का ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि देश की सुरक्षा का मामला है। तो क्या सबसे ज्यादा आपकी नजर में, क्या बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जातीय जो समीकरण होते हैं या जातीय जो मामला होता है, क्या वो बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव से गायब है? देखिए, बिहार के रग रग में जातीय समीकरण बसा हुआ है, इसलिए इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे मतदाता अब प्रबुद्ध हो रहे हैं और खास करके ग्रामीण मतदाता है, वो भी अब समझते हैं कि उनकी आवश्यकता क्या है और उसकी पूर्ति कैसे होगी। वो समझते हैं कि जो मूल समस्या उसका निराकरण कैसे होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो मानते हैं कि अगर उनका उम्मीदवार यानी कि उनके जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो अगर बेहतर होंगे तो निश्चित रूप से उनकी अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन अगर वो बेहतर नहीं चुने जाएंगे तो फिर उनकी कसौटी पर वो खड़े नहीं उतर सकते हैं। यही वजह है कि लोग अपनी समस्या को समझने लगे हैं और उस समस्या से निजात पाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगे। हालांकि उनकी कसौटी पर जनप्रतिनिधि कितना खरा उतरेंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मतदाताओं में चेतना जगी है और इसका लाभ अब धीरे धीरे मिलने लगा है। और वो जो वोट कर रहे हैं जातीय समीकरण के साथ साथ वो मुद्दों पर भी वोट कर रहे हैं, समस्याओं पर भी वोट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि जब तक वो समस्याएं उठाएंगे नहीं तब तक उसका निराकरण नहीं हो सकता। और इसलिए वे अपने मताधिकार का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं को भी वो हाईलाइट कर रहे हैं, इन समस्याओं को भी वो उजागर कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बिहारियों के रग रग में जातीय व्यवस्था है, उसके साथ साथ वो दूसरे मुद्दों पर भी इस बार चुनाव में जरूर मतदान कर रहे हैं। बताइए, जिस तरह से, और हम आपके पीछे सन्नाटा देख पा रहे हैं जैसा अशोक जी, की तय है कि मौसम के तपिश और मिजाज का ही असर है कि मतदाता नहीं पहुंच पा रहे हैं। भले उनके लिए जो सिक्योरिटीज है, जो खास इंतजामात हैं, वो सब हैं वहां, लेकिन जिनके लिए है वही वहां नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी मतदान कर रहे हैं, वो जो कारण बता रहे हैं, जो फैक्टर बता रहे हैं, और जैसा कि आपने भी कहा कि बिल्कुल कास्टिज्म एक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो भी आज बहुत महत्व रखते हैं। बिल्कुल, देखिए, अब धीरे धीरे लोग ये समझने लगे हैं कि सिर्फ जातिवाद से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उनकी जाति के नेता अगर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, ये संभव नहीं है। तो इसलिए अब लोग ये मुद्दों की बात कर रहे हैं और आम मतदाता भी ये समझ रहे हैं कि उनकी जो मूल समस्या है उसका निराकरण कैसे हो। आखिर वो उसका निराकरण कौन कर सकता है? जनप्रतिनिधि अगर ताकतवर है तो वो करे, नहीं तो फिर उसकी सरकार है तो वो कर सकती है। तो किस तरह का जनप्रतिनिधि वो चुने, किस तरह की सरकार वो बनाए, इसके लिए उन लोगों के मन में भी एक बात हो रही है। दूसरी बात है कि संचार माध्यमों का जो विकास हुआ है, यानी कि टीवी, रेडियो और अखबार, ये सब जो संचार के माध्यम है, और अभी जो ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, उससे लोगों के बीच संदेशा पहुंच रहा है। भले ही वो आप कह सकते हैं कि उन संदेशों में कई तरह की गलत धारणाएं भी बनाई जा रही हैं, कई तरह के संदेश भी ऐसे पहुंचाए जा रहे हैं जो बेहतर नहीं है समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों से भी जो लोग आते हैं मतदाता, वो भी अपनी समस्याओं को बेबाक रखते हैं, अपनी समस्याओं से रूबरू कराते हैं मीडिया को, और वो बताते हैं कि वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसका निराकरण कैसे हो सकता है। अशोक जी, हम देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि किन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाएगा, और इस बार वोट करने में सिर्फ जाति नहीं और भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं दिखलाते हैं कि बिहार के मतदाताओं का राजनीतिक विकास जरूर हुआ है। आपको दिखाते हैं कि मधुबनी में किस तरह से मतदान हो रहा है, आपको एक उसकी झलक दिखाते हैं। पर रहम किया है, यही वजह है कि मौसम बदला है। मधुबनी का झमाझम बारिश हुई है, आकाश में बादल छाए हुए हैं और सुहानी हवा भी चल रही है। इस बीच में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और अभी हम दिखा रहे हैं कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का ये
30 बूथ नंबर है और यहाँ पे सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार है। चूंकि ये मिथिलांचल का इलाका आता है, इसलिए आधी आबादी के चेहरे को आप नहीं देख सकते हैं, वो अपने चेहरे को ढक करके रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो मतदान केंद्र पर आई हुई हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ घंटों मतदाता लाइन में लगे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी है। एक तरह से कह लीजिए कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए आए हैं और उनको लगता है कि आज के इस महापर्व में उनकी जो भागीदारी है वो होनी चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ आधी आबादी से जो यहाँ पे आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी, कहाँ आई हैं आप? वोट गिराने। वोट गिराने। जी। वोट गिराने से क्या होता है? क्या होता है, सरकार जो मतलब हम लोग जनता लोग के लिए जो कुछ करते हैं उनको देंगे। उनको देंगे। जी। अपने मन के अनुरूप जनप्रतिनिधि चुनिएगा। जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। किस क्लास तक पढ़ी हुई हैं? 8वां तक। 8वां तक। तो फिर चेहरा क्यों ढकी हुई है? बहुत रहता ना आदमी सर, बहुत ना आदमी सब रहता है, ससुर भसुर। हाँ, गाँव का नियम कानून है ना। इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखाना। हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी, किस क्लास तक पढ़ी हुई है? पार्ट 1। पार्ट 1 तक। लेकिन पर्दा प्रथा तो अच्छी बात नहीं है। फिर आप स्नातक में हैं तभी आप पर्दा क्यों की हुई? ये समाज, इसी वजह से। ये समाज का बंधन है, इसलिए उसी का पालन कर रहे हैं। आप वोट डालने के लिए आई हैं, आप क्या चाहती हैं कि कैसा जनप्रतिनिधि हो जो आपकी समस्या का समाधान करे? देश क्या? अच्छा सुरक्षा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग आए हैं वहाँ पे वोट डालने के लिए। सरकार अच्छा फिर थे वही होना चाहिए। अच्छा, जो गरीबों के लिए काम हाँ, काम किया करते हैं फिर करेंगे। अच्छा। आप बताइए, आप आई हैं वोट डालने, इसके पहले भी आपने वोट डाला होगा, पहले के में और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। हम लोग को सब सुख सुविधा मिलता है और बहुत अंतर है पहले वोट से। डालने में भी शांति, हाँ, सब कुछ शांति है। अच्छा व्यवस्था अच्छी है। हाँ, सब कुछ अच्छा। आप बताइए क्या नाम है आपका? अर्चना झा। अर्चना जी, किस क्लास में पढ़ती हैं? इंटर किए हुए हैं। इंटर किए हुए हैं। आप वोट डालने के लिए आई हैं, लेकिन घूंघट रखी हुई है, क्यों? मेरा हम लोग को परंपरा है तो करना पड़ता है ना, परंपरा को कैसे छोड़ देंगे। इस परंपरा को मानना पड़ता है। हाँ। घर से बाहर मानना भी अच्छा है ना, ये मानना भी अच्छा है ना। अच्छा है। हाँ। लेकिन आप क्या चाहती हैं? इंटर पास की हैं आप, क्या मन में है कि अगर हमारा प्रतिनिधि हो तो क्या होना चाहिए? बहुत और आगे विकास हो रहा है और होगा, इसीलिए हम चाहते हैं जो यही फिर से सरकार बने। आप बताइए क्या नाम है आपका? सुधा झा। सुधा जी, आई हैं वोट डालने के लिए। जी। पहले के मतदान में और अभी के मतदान में क्या अंतर दिखता है? बहुत विकास किए हैं, बहुत देख रहे हैं जो है। अभी आए हैं डालने के लिए। पहले वोट डालने के लिए आती थी तो कुछ परेशानी भी होती थी, अब होती है क्या? नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? सुहेल खातून। सुहेल खातून, आप आई हैं वोट डालने। वोट डालने के लिए। क्या चाहती हैं आप? वोट क्यों डालना चाहती हैं? वोट डालने चाहता है सुविधा के लिए, साधन के लिए। साधन के लिए। ठीक है, तो ये महिलाएं हैं, अपनी बात रखें। क्या नाम है आपका? रामदली राम। रामबली जी, क्यों वोट डालने के लिए आप आए हैं? मैं संविधान के अनुकूल अपना भारत के निवासी हूँ। हाँ। मैं उनको एक को चुना सरकार बनाना चाहता हूँ, चुनूंगा तभी सरकार बनेगा। मैं अपना संविधान का रखवाली करने खुद आया हूँ, खुद अपना मत का प्रयोग करूंगा, किसी के कहने सुनने में नहीं रहूंगा। अपने हाँ, के अनुरूप आप के अनुकूल प्रतिनिधि चुनूंगा। बताइए क्या नाम है? राहुल कुमार दास। पहले भी वोट डाले थे तो? जी। इसके पहले भी? जी। आज जो वोट डालने के लिए, वोट का क्या महत्व है? वोट का बहुत महत्व है सर, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट का बहुत आवश्यकता है। जी। अपना वोट डालना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आप बताओ क्या नाम है? मोहम्मद अली। वोट डालने के लिए आप आए हैं? हाँ जी। क्या यहाँ कोई समस्या भी है क्या? कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। कुछ नहीं है। वोट का क्या महत्व है? विकास। विकास। आप बताइए क्या नाम है आपका? सुखलाल साफी। शुक्ला जी, पहले भी आपने वोट डाला होगा। बहुत दिन से दी हुई। और आपके वोट में क्या अंतर आपको दिखता है? जी नहीं, अब सब कुछ ठीक ठाक सब ठीक ठीक है। आप बताओ क्या नाम है? शत्रुघ्न कुमार मेरा नाम। आप वोट डालने के लिए आए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वोट का क्या महत्व है? देखिए, वोट का बहुत सारा महत्व है। किसी भी देश को या गांव को डेवलपमेंट करने के लिए वोट जरूरी है, तो इसलिए हम लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं।